भी को राम राम। इस वीडियो में मोटे तौर पर दो तीन सवाल कवर करेंगे भाई, जो भी सामने आ रहे हैं। एक तो ये सवाल आया है कि भाई 2013 का जो रिजल्ट आया वो बिना रिजर्वेशन आया। हालांकि ये सिर्फ सवाल है, जवाब इसका दूसरा है। आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सके, वो एक अलग बात है। दूसरा भाई, जो एक्सपीरियंस बेस पर लगे हैं 400 कुछ कैंडिडेट, उनका क्या होगा। ये सवाल भी कई साथी पूछ रहे हैं भाई, इनका क्या होगा। और तीसरा भाई, जो कट ऑफ है यानी कि कितने पर लगी थी, तो इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये रिजल्ट है जो 2013 बैच का आया था, इसमें देख लेते हैं, सारी बातें करेंगे इसमें। इन परसुएंस टू द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा 29/4/2015, ये जो अंतिम कुमारी का फैसला आया था 29/4/2015 को आया था। उसके बाद जो नया रिजल्ट आया था, HSSC हैज़ फाइनलाइज द रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर PRT कैटेगरी नंबर 1 रेस्ट ऑफ मेवात अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2012 ऑफ द कैंडिडेट हु हैव obtained marks equivalent to or more than the cutoff of their respective categories। इन्होंने कह दिया कि सिर्फ उनका चयन हुआ है जिनने इक्वल मार्क लिए हैं या ज़्यादा लिए हैं। रेस्पेक्टिव कैटेगरी का मतलब है भाई, जर्नल का जर्नल में, BC का BC में, SC का SC में। तो यो आरोप तो चलता नहीं है कि बिना रिजर्वेशन हुआ कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रिजर्वेशन के हिसाब से था और जो भी नॉर्म्स होते हैं उनको पूरा करते हुए रिजल्ट आया था। द रिजल्ट हैज़ बीन शोन रो नंबर वाइज एंड कैटेगरी वाइज एंड द मार्क्स secured बाय द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी हैव बीन शोड इन ब्रैकेट। अब इसमें देखो जर्नल के दे रखे हैं इन्होंने, ये मेरे ख्याल में कैंडिडेट तो मैंने भी नहीं गिने हैं, बाकी काफ़ी है। जर्नल के देखते रहेंगे हम, एक पेज ये ख़त्म हो गया, दूसरे पर आ गए। इनकी लगी थी भाई 63.12 पर मोटा मोटा हा, और जर्नल की वेटिंग लगी है 62.27 पे। तो अब अलग अलग रिजल्ट आया है, तो भाई जो आरक्षण का नियम है उसका तो पालन किया गया ना। इसी प्रकार SC का देख सकते हैं हम, इनमें भी जो है ना 57 पे लगी है भाई SC की, 57.40 पे। SC वेटिंग 55.17 पे। BCA की लगी भाई 58.92 पे। BCA वेटिंग 57.19 पे। आपके पास पहला रिजल्ट होगा जो 2011 वाला का, तो उससे मैच भी कर लियो, उसी के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, उससे नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होया होगा। अगर 2011 में किसी के इस तरह मतलब बराबर नंबर ना हो, अगर बराबर है तो चयन होया होगा, वो भी कोई आधार देखा होगा, नहीं तो ज़्यादा वाले का ही चयन हुआ है। और इसी प्रकार BCB 60.23, BCB वेटिंग 58.36। ESM जर्नल इनकी जो है ना 31 पे। ESM की हमेशा डाउन रहती है, इसीलिए एक मुद्दा भी आया था कि भाई CET में ESM का 40% मत करो, क्योंकि इनकी श्वेता डुलबैन ने भी बताया था भाई इनकी मेरिट हमेशा नीचे रहती है। ये एक उदाहरण उसका है, देखो 31 पर मेरिट है इनकी। ESM SC की 42, बल्कि देखो ESM SC की 32 चली गई। जर्नल की आप देख सको, ये ESM जर्नल है, इसकी तो 31 पे है, और ESM SC की 42.19 है। ESM BCA 37 है, ESM BCB 35, यानी कुल मिलाकर जर्नल की सबसे नीचे मेरिट है ESM में। अब ये थोड़े जो और अदर कैटेगरी के हैं, इनकी किसी की 44, 49, 56, 46, 58, इस प्रकार जितनी भी भाई रिजल्ट का जो क्राइटेरिया था ना वो 67 का था और 33 का था। अब एक बात, एक सवाल तो ये हो गया भाई, पूरा आरक्षण के नियमों के तहत रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का अलग रिजल्ट आया, जर्नल का अलग आया, तो ये तो बात चलती नहीं है कि भाई इनमें रिजर्वेशन नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ ना, ये निराधार बात है। अब दूसरा सवाल है भाई, जो एक्सपीरियंस के आधार पर यानी 4 साल के अनुभव के आधार पर लिखे, जिनके पास स्टेट नहीं है, ना 2013 का है ना 2011 का है। द अबोव रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ SLP नंबर 7820 ऑफ 2013। ये 7820 जो है ना आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, शिवानी गुप्ता के नाम तक, जो नॉन स्टेट नॉन BEd का केस है वो सारा, और वो सारा केस अनुभव पे है। अगर मान लो ये केस अगर इनके फेवर में नहीं आता है अनुभव वालों के और खिलाफ चला जाता है, तो रिजल्ट फिर रिवाइज होगा भाई। ये जो 400 कैंडिडेट है इनको समस्या होगी,
और जो लो मेरिट बच गए ना इन 400 से नीचे, यानी कि जो कट ऑफ है इससे नीचे, उनका नंबर आ होगा भाई अगर यो केस इनके खिलाफ जाता है। तो अगर SLP 7820 अलाउड हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ करता है, तो भाई ऑटोमेटिक बात है रिजल्ट JBT का फिर से रिवाइज हो सकता है। 7820 आज भी पेंडिंग है, इसका नंबर नहीं आ रहा, टेंटेटिव दिखाते रहते हैं लेकिन आ नहीं रहा। इसमें सारा जो अनुभव 19 एजों का जो प्रोविजन दिया था ना और 4 साल का अनुभव सारा चैलेंज कर रखा है। और इनको फिर भी उसमें आगे ये भी था भी 1 अप्रैल 2015 तक क्लियर करना था, फिर 18 तक करना था, फिर 22 तक करना था। तो उसमें जो है ना रिजल्ट रिवाइज के फिर से चांस है अगर वो केस रहता है। तो इस क्या तो बताइए भी नहीं पूछा भाई उनका क्या होगा। भाई फिलहाल उनकी नौकरी बिल्कुल सेफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये SLP मंजूर होगी तो उनको दिक्कत होनी तय है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर में रिजल्ट में मेंशन कर रखा है 7820 ऑफ 2013। ये आप देख भी इसको हो, ये देख लो 7820 ऑफ 2013। तो कोई न्यू को है कि ऐसा नहीं है, नहीं वो बिल्कुल मेंशन है। और ये बहुत सारी जो शेड्यूल है ना और भी दे रखी थी इसमें, अदर कनेक्टेड मैटर विच आर पेंडिंग, यानी जो भी ये पेंडिंग थी ये सारी अगर कोई किसी के खिलाफ जाती हक में जाती सबको मेंशन उन्होंने किया था। और बाकी ये 13/7/2015 का रिजल्ट आया है, इसमें 2-3 सवाल जो ये थी ये क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो रह गया हो तो भाई कमेंट में बताइए। इसी प्रकार जो है ना मेवात की भी लिस्ट आ रही है, उसको कभी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अनुभव वाले बिल्कुल सेफ है ना, सेफ अभी भी नहीं है। अगर शिवानी गुप्ता वाला केस इधर उधर हो गया तो उसको दिक्कत आओगी। हाँ लेकिन ये आरोप भी नहीं चलता है कि भाई बिना रिजर्वेशन और उसके सिलेक्ट हो गए ना, ये बिल्कुल कट ऑफ दे रखी है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है। अगर कैटेगरी वाइज नहीं हो तो भाई मान लो हाँ भाई कर दिया होगा, लेकिन सबकी अलग अलग है। 2011 की लिस्ट के साथ मैच भी कर लेना। धन्यवाद भाई।